अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अमेरिका। 1954 में पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाती है 1860। 1860 में इलेक्शंस हुए यहाँ पे। तो सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। रिपब्लिकन पार्टी से आए अब्राहम लिंकन साहब, जो कि 16वें सदर बने अमेरिका के। जब ये आए तो आते ही सबसे पहला जो इवेंट हुआ इनके दौरे हुकूमत में वो था सिविल वार। सिविल वार लड़ी गई स्लेवरी के अगेंस्ट। दो किस्म की स्टेट्स थी, कुछ थी नॉर्थ स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कुछ थी साउथ स्टेट्स, और इन सब ने मिल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। तो ऐसा था कि जो थी साउथ स्टेट्स थी वहाँ पे एग्रीकल्चर का रवाज था। तो जो लोग थे वो वहाँ पे स्लेव्स थे, वो यानी कि स्लेवरी करते थे, ज़मींदारों के पास होते थे और काम करते थे वहाँ पे और खाना खाते थे वगैरह, यानी कि उनके प्रॉपर कोई राइट्स नहीं थे। तो अब्राहम साहब ने सबसे पहले आके तो ये जंग लड़ी आके। लेकिन जो नॉर्थ स्टेट्स थी ना वो कहती थी कि स्लेवरी को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उनको तो मुफ्त के नौकर मिले हुए थे। वो चाहती थी कि स्लेवरी ख़त्म ना हो, तो इसीलिए एक सिविल वार लड़ी गई यहाँ पे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो थी स्लेव्स वगैरह थे, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई थी, 13 अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वो अबॉलिश किया गया था उसमें स्लेवरी को। तो इसके बाद ही फ़ौरन बाद अब्राहम लिंकन जो था उसको असैसिनेट कर दिया गया था 1865 में। इसके बाद हमने पीछे स्टेट्स की बात की थी कि जो अमेरिका ने ख़रीदी थी या बेची थी। तो अलास्का भी एक स्टेट थी जो कि रशिया से ख़रीदी थी अमेरिका ने 1867 में। और एक 1876 में जो इवेंट हुआ था वो था ग्राहम बेल डिस्कवर टेलीफोन। फिर 1886 में जो इवेंट हुआ था, जो एमसीक्यू पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में लगाया गया था। और ये गिफ्टेड बाय फ्रांस था, फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। अच्छा, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसके ना बाएं हाथ पे 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है और पाँव में एक टूटी हुई चेन है इस स्टैचू के। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। 4 जुलाई 1776 हमें पता है वो डे था जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी अमेरिका ने, सबसे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। 1903 में राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने जहाज़ बनाया था। 1903 से लेकर 1914 तक पनामा कैनाल बनाई गई थी, और फिर 1914 में ही इसको हैंड ओवर किया गया था पनामा के। इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ हिस्ट्री में वो था वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन का जो इवेंट था इसमें दो तरह की पावर्स थी, कुछ थी एक्सिस पावर और कुछ थी अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में कौन थे? टर्की, हंगरी, जर्मनी एंड जापान, और रशिया, यूके एंड यूएसए था हमारे पास अलाइड पावर्स में। पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वार जो वन थी उस दौरान अमरीकी सदर कौन थे, तो वुड्रो विल्सन थे। वार जो शुरू हुई थी 1914 में एंड इट वाज एंडेड इन 1919। एंड जब हुई थी तो सब ने, आपको पता है कि एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेरिस पीस पीस ट्रीटी हुई थी, इसी तरह बिल्कुल ये भी एक एग्रीमेंट हुआ था 1919 में। वो तो वार ख़त्म हुई थी, तो इसके नतीजे में ना लीग ऑफ नेशंस बनी थी, यानी कि मज़ीद जंगों से बचने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। और लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ वार। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वार वन के बाद कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो थी लीग ऑफ नेशंस, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द चाइल्ड ऑफ वार। वर्ल्ड वार वन जो था वो अलाइड पावर्स जीत गई थी, क्योंकि सारी सुपर पावर्स इसके अंदर थी तो ये जीत गए थे। इसके बाद जो हमारा दूसरा इवेंट होता है वो है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था कि अमेरिकन जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी। अमेरिका जो था वो बिल्कुल मरने के करीब आ गया था। जो तब मौजूदा सदर थे वो थे एफ डी रोजवेल्ट थे। लार्जेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, ये जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 1933 से लेकर 1945 तक थे ये। इन्होंने क्या किया था, इनकी जो थी ना हमारे पास अच्छाइयाँ, जो इन्होंने असला बेचा था, एटम बम बनवाया था, और वर्ल्ड वार वन में इन्होंने बड़ा काम किया था। फिर वर्ल्ड वार टू में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। वर्ल्ड वार टू में एटम बम बनवाया और फिर असला बेचा और फिर बहुत काम किया, जिसकी वजह से हमारी जो यूएसए की इकोनॉमी थी वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आई। फिर वर्ल्ड वार टू में का जो इवेंट होता है वो हमें पता है 1939 से लेकर 1945 तक रहता है।
इसमें भी दो पावर्स थी, इटली और जापान, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रशिया। हिटलर एक वर्ल्ड वार टू का सबसे अहम करैक्टर था। हिटलर ने आपको पता है कि क्या क्या किया, सारे मुल्कों पे इर्द गिर्द कब्ज़ा कर लिया, और फिर ये रशिया के ऊपर इसने अटैक किया, फिर यूके के ऊपर अटैक किया, लेकिन रशिया और यूके ने आके तो फिर मिल के तो फिर इटली में हिटलर को, जर्मनी के हिटलर को ख़त्म किया था, और हिटलर ने बाद में सुसाइड कर ली थी। यूएसए जो था वो वर्ल्ड वार टू में 1941 में आया था, जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने अटैक किया था, लेकिन जापान का कहना था कि ये अटैक उसने यूएसए पे नहीं किया, लेकिन हुआ यूएसए की टेरिटरी पे था, जिसकी वजह से यूएसए को भी अंदर आना पड़ा। तो फिर यूएसए ने इस अटैक के बदले में 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया। ये जापान के सिटी हैं। तब जो सदर थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो थे हेनरी ट्रूमैन थे। हिरोशिमा में इन्होंने, जो पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है इस अटैक के बारे में, वो है हिरोशिमा में इन्होंने 6 अगस्त 1945 में अटैक किया था, और इसको कहा जाता है लिटिल बॉय, इस अटैक को। और नागासाकी जो था वो 9 अगस्त 1945 में हुआ था, इसको फैट बॉय कहा जाता है। वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई थी तो लीग ऑफ नेशंस बना था पीस एग्रीमेंट के दौरान, और वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई तो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ था। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के नतीजे में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि दुनिया का पीस बहाल रहे, दुनिया की डेवलपमेंट बहाल रहे, इकोनॉमी बहाल रहे। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बना था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था, और डॉलर को इंटरनेशनलाइज किया गया था, एक इंटरनेशनल करेंसी बनाया गया था। थैंक यू। इसके आगे की हिस्ट्री जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। शुक्रिया।